हाँ, हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं दोस्तों से सैनी आपका यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक सैनी आपका होस्ट। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी नाक में दम कर दे। देखो भाई, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो चलो आगाज करते हैं। देखो, पहली बात तो आज आपकी 11 अप्रैल है। तो 11 अप्रैल देखो, आज ही के दिन टीका उत्सव स्टार्ट हुआ था। 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड बात आती है आपकी, आज आपका एक आपके जिनका नाम ज्योतिराव फुले, उनके उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, जो भारत की फर्स्ट शिक्षित महिला थी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले के द्वारा की गई थी। ऐसी उनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था गुलामगिरी, उनके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। चलो आगाज करते हैं। और जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदल देगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल देगा, और जो समय का साथ देता समय उसी का साथ देता है। माँ, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े थे पूरा करके तेरा शेर से नहीं दिखलाएगा। समय को विश्लेषण करते हुए अजय, तानवी, मोहन, रोहन, मोनिका, सोनिया, आपका सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपकी 2 दिन में क्लास स्टार्ट हुई है, तो क्लास वही रेगुलर चलेंगी। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वही डेली की 10 और पहली बात तो देखो, पाकिस्तान का CPM चेंज हो गया है, और बहुत खुशखबरी की बात है। वैसे उसके बाद के वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है इमरान खान, उनके विपक्ष में काफ़ी वोट पड़े हैं 173। उसको हम 10 क्वेश्चन में हम बातें करते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट। जल्दी से हाथ में पेन कॉपी लेके बैठिए, और जो संघर्ष करता रहेगा उसको सफलता हमेशा आसानी मिलेगी। और देखिए, कहते हैं ना, समय और शिक्षा इंसान को महान बनाते थे। समय और शिक्षा इंसान को क्या बनाते हैं? महान। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते चलिए मेरे साथ जल्दी से। तो पहली बात तो देखो, प्रतिवर्ष केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल, इसको बोलते हैं CRPF। तो पहली बात तो ये बनाया जाता है आपका। पहली बात तो देखो, केंद्रीय आरक्षित पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो देखो, मैं इसमें कुछ बातें लिखा रहा हूँ, पॉइंट लिखा रहा हूँ, उनको लिख लेना। इसकी स्थापना हुई थी, आपको जवाब देना है 1939 में। और इसमें 10 साल बाद, यानी कि एक शब्द जोड़ा गया था, सेंट्रल, यानी केंद्रीय, जोड़ा गया था आपका 1949 में। ये सब इसको जोड़ा गया था 1949 में। तो अब मैं उसमें आपको बता देता हूँ, इसके जो मेन हेड है ना, इसके जो हेड है कुलदीप सिंह, इसके हेड हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहली बात तो इसके हेड कौन है? कुलदीप सिंह। कौन है इसके हेड? कुलदीप सिंह। इसके हेड है कुलदीप सिंह। और ये इसका जो दिवस मनाया था, ये आपको मनाया जाता है 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल, क्योंकि 11 अप्रैल और 1965 में आज ही के दिन भारत ने भारत ने पाकिस्तान में थोड़ा युद्ध किया था ना, वो कच्छ के रण के ऊपर हुआ था, जो भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल कब है? आपको जवाब देना है 11 अप्रैल को। और 11 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 को। और इसमें एक शब्द जो उसमें, जब 1939 को इस शब्द फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जुड़ा था क्राउन के लिए जुड़ा गया था, केंद्रीय यानी सेंट्रल, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसके मेन हेड कौन है? प्रथम कुलदीप सिंह, ठीक है ना। और BSF के आपके पंकज कुमार, BSF के हेड हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सेकंड क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 2022 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO वर्ड शब्द आ गया। DRDO की स्थापना हुई थी आपकी 1 जनवरी 1958 को। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके जो वर्तमान में जो हेड है वो आपके डॉक्टर सतीश रेड्डी है। ने कहाँ से? सॉलिड फ्यूल अटैक रेजिमेंट बूस्टर, यानी कि सॉलिड फ्यूल अटैक डॉक्टर रेजिमेंट बूस्टर का सफल परीक्षा का आपको किया गया है। सफल परीक्षा ये किया गया है चांदीपुर। और चांदीपुर कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में। इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसरो के कल एक एग्जाम हुआ था, उसका CDS का। उसमें क्वेश्चन आया कि इसरो के वर्तमान में वर्तमान इसके हेड कौन है? तो इसरो के आपके S शोभनाथ, जो 10वें नंबर के हैं। के समान के स्थान पर आए थे आपके वो। 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर खेल मेला 2022 शुभारंभ किया है? तो किस राज्य में किया है? ये आपका किया गया है, मैं आपको बता देता हूँ, वो है गुजरात के पोरबंदर में।
गुजरात के कहाँ पर, पोरबंदर में इसका शुभारंभ किया है। और इसको देखो और रामनवमी के द्वारा ही, रामनवमी के दिन शुरू किया गया था। कौन सा, माधवपुर ठेठ मेला, पोरबंदर, गुजरात में। और ये किसने किया था, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इनका संबंध कानपुर से है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रामकृष्ण रुक्मणी के विवाह के संबंध, इसमें रामकृष्ण, इसका संबंध राम भगवान से कृष्ण रुक्मणी का विवाह हुआ था। अगला क्वेश्चन अभी हाल ही में चर्चा में रहा, द मैवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इंडियन IT रेवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको जवाब देना है, इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। इसका नाम है हरीश मेहता। कौन है, हरीश मेहता। इनके द्वारा अपने जीवन की कहानी और एक कंपनी जिसका नाम था कैस्ट्रॉन की कंपनी, क्या नाम था, नेरुस्कॉम की कंपनी, नेरुस्कॉम की कंपनी के बारे में इसमें लिखा गया है। और इसकी फर्स्ट महिला जो अध्यक्ष है ना, वो आपकी हैं, जिनका नाम है रेखा मेमन इसकी फर्स्ट महिला अध्यक्ष है। क्या, तो इसका आंसर क्या आएगा, हरीश मेहता। द मैवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इंडियन IT रिवोल्यूशंस नामक पुस्तक के लिए कौन है, हरीश मेहता। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट्स 2020 के अनुसार वर्ष 2021 में कितनी पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई। तो आपको जवाब देना है, वो आपकी की गई है तो 93.6 गीगावाट, 93.6 गीगावाट स्थापना, 93 गीगावाट पवन ऊर्जा का क्षमता की स्थापित की गई है। ये तो 2021 में है। और आपसे पूछे 2020 में की, तो आपको जवाब देना 95.3 गीगावाट, 3 गीगावाट। और ग्लोबल विंड रिपोर्ट के अनुसार तो आपको 21 में तो आपको जवाब देना 93.6 गीगावाट। हाल ही में किस तस्वीर ने 2022 में के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर ये आपका चुना गया है। ये जिसका नाम है फ्रांस का है, वो लिखो कमलूस रेजी, लिखो मैं लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पर, कमलूस रेजिडेंशियल कमलूस रेजिडेंशियल स्कूल, ये आपका वर्ड चुना गया है। यानी वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किस नाम चुना गया है, आपको जवाब देना है कमलूस रेजिडेंशियल स्कूल्स के नाम से चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। तो कमलूस रेजिडेंशियल स्कूल के नाम से चुना गया है। इसका संबंध कहाँ से, फ्रांस से। 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है। तो उसका लॉन्च किया है, उसका नाम है आपका एक्सीओ मिशन। क्या नाम है, एक्सीओ मिशन, ये आपका लॉन्च किया गया है, इसको नोट डाउन कर लेना। एक्सीओ मिशन लॉन्च किया गया है। 9 अप्रैल 2022 को झील के कायाकल्प के लिए निवासियों और अधिकारियों के बीच एक अनूठी साझेदारी अर्थवास की शुरुआत की गई थी। किस झील के किनारे, ये आपकी जम्मू कश्मीर में है, जिसका नाम है, झील का नाम डल झील। क्या नाम है, डल झील। और डल झील के किनारे तुम जानते हो भी हाल ही में 2 बातें थी। एक तो SBI ने झील में तैरता हुआ ATM स्थापित किया था। दूसरी बात थी इसी में डल झील के अंतर्गत इसमें देश का पहला फ्लोटिंग एयर थिएटर, देश का पहला एयर थिएटर स्थापित किया गया था। देश का पहला एयर थिएटर स्थापित किया गया था। कहाँ पर, डल झील। ऐसी एक झील है जम्मू की जिसका नाम है बूलर झील। क्या नाम है, बूलर झील। ये जम्मू कश्मीर में झील है, बूलर झील, ये भी जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है आपका, देख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 अप्रैल 2022 को किस कंपनी ने देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया है। किस कंपनी, तो ये लॉन्च किया आपके टाटा ने। किसने किया है, आपके टाटा ने इसका लॉन्च किया है, सुपर ऐप।
अगला क्वेश्चन 10वां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 10वां क्वेश्चन आ गया आपका पाकिस्तान के बारे में आ गया, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया है। देखो हाल ही में 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान के अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले पीएम बन गए हैं। इनकी पार्टी का राजनीतिक पार्टी का नाम है। पहले इसकी इमरान खान की जो पीएम बने थे, ये बने थे आपके पीएम 2018 में। और इनकी जो पार्टी है ना, पार्टी जो नेम है वो है आपकी तहरीक ए इंसाफ। क्या नाम है पार्टी का? तहरीक ए इंसाफ यहाँ लिखना इंसाफ। इस पार्टी का नाम क्या है? तहरीक ए शरीफ इंसाफ इस पार्टी का नाम है। और भी हाल ही में इनके खिलाफ अविश्वास पत्र आ गया है बाहर। ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है। क्योंकि देखो अभी हाल ही में तुम्हें पता है श्रीलंका में चल रहा है बहुत, अभी फूड इमेज लागू की गई। इसलिए ये सोच रहे थे कि हमारे पाकिस्तान में फूड इमेज लागू भी नहीं हो जाए। तो अभी हाल ही में न्यू प्रधानमंत्री के लिए जिनका नाम था शहबाज नवाज, इनको हाल ही में घोषणा की गई इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं, इनको नोट डाउन करते चलिए। क्लास एंड होने वाली है, तो क्लास एंड जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही पढ़ा पाएंगे। तो खुश रहना, मस्त रहना, और बच्चों महिला सैनिक किसानों को सम्मान करना। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए जी। बहुत सारे हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने किसको दी है? ये फिलीपींस देश को दी है। फिलीपींस की कैपिटल से आपकी मनीला है। इसी में आपकी एशिया विकास बैंक का हेडक्वार्टर भी स्थित है, और जिसमें कंट्री आपके 37। और ब्रह्मोस आपका सुपरसोनिक मिसाइल भी है। सर इमरान खान के लिए 1 मिनट के लिए मौन व्रत धर लो। जी बिल्कुल, मौन व्रत रख लो। 1 मिनट के लिए मौन व्रत रखो इमरान खान के लिए, और बोलो बाहर में जाए। ओके, तो खुश रहना, मस्त रहना, और किसी को कुछ पूछना हो पूछो। आपकी क्लास वही आने वाली है, इंग्लिश की टॉपिक चल रहा डिटरमाइन है, उसमें आगे कंटिन्यू कराया जाएगा। सर आपकी सब्जेक्ट तो इंग्लिश है, करंट पढ़ाते हो? जी बिल्कुल, ये तो मेरी इंटरेस्ट है, करंट पढ़ाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही है। खुश रहना, मस्त रहना, और बच्चों महिला सैनिक किसानों को सम्मान करना। आप सभी के लिए वही अंतिम पद है कि आँखों में अरमान लिया, मंजिल को